शस्कों के लिहाज से ये गाड़ियां बहुत ज्यादा लोडेड कर दी गई है। ये है टोयोटा यारिस 81.3 2026 मॉडल। और टोयोटा आउट ऑफ नोवेयर कस्टमर्स के बारे में सोचने नहीं लग गया। पाकिस्तान में इसके फीचर्स बढ़ने की मेन वजह बढ़ता कंपटीशन है। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और ऑलमोस्ट 61 लाख कॉस्ट करती है ऑन रोड आते आते, और ये टॉप ऑफ लाइन भी नहीं है। जबकि आपको 67 में जेको J5 मिल जाती है, जो कि पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है, क्रॉसओवर है और टॉप ऑफ दैट हाइब्रिड भी है। फीचर्स के लिहाज से वो गाड़ियां बहुत लोडेड होने लग गई हैं, तो इसलिए अब इन गाड़ियों के अंदर भी टोयोटा फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे देने लग गया है। और इसकी जो मेजर इंप्रूवमेंट है ये इसके फेसलिफ्ट की बात की गई है। फेसलिफ्ट इसका पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले ही आया है और इसमें इसका फ्रंट एंड ऑलमोस्ट पूरा ही रिडिजाइन कर दिया गया है। हेडलाइट इसकी बड़ी अनकन्वेंशनल शेप में है, सी शेप में। और अच्छी चीज ये है कि इसमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप आता है, लो और हाई दोनों के लिए, और इसकी थ्रो भी बड़ी फिट है। प्लस इसमें प्रॉपर वैसे ही कट बनता है जैसा कि ग्रैंडे ऑफर करती है। इसमें फिर अब डीआरएल भी दे दी गई है। फिर इसमें फॉग लैंप भी अब कंपनी से आ रहे हैं और ये है भी एलईडी में। ये चीजें फिट इस तरह से हैं कि ऑल्टेस 1.6 आज तक ऑफर नहीं करी। उसमें अभी तक ये जगह ब्लैंक आती है, हेडलाइट उसकी येलो आती है, और वो गाड़ी इससे महंगी है। और फिर इसमें बम्पर पे ये ब्लैक वाला एरिया भी ऐड कर दिया गया है, जैसा कि टोयोटा की मोस्टली नई गाड़ियों में आ रहा है। और इसके अलावा बाकी यहाँ से पीछे पीछे ये गाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। नोज का काफी हद तक बाहर कर दिया गया है, टोयोटा का लोगो थोड़ा बाहर निकाल दिया गया है। कुछ लोगों को ये लुक पसंद आया है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है पाकिस्तान में होंडा सिटी। आपको वो गाड़ी ज्यादा पसंद है या ये गाड़ी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर बात करें साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे लाइंस वगैरह काफी शार्प दी गई हैं, लुक्स को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फीचर्स यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट आते हैं। इस गाड़ी में तो चाबी फिजिकल की वाली आती है। इसके टॉप ऑफ लाइन वाले वर्जन के अंदर स्मार्ट एंट्री आती है, ये ऑफर नहीं करती। साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल नहीं है, आप इनको हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करेंगे, और हैं भी बिल्कुल बेसिक से, सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है फीचर्स के नाम पे। जबकि अब इसी प्राइस पॉइंट की गाड़ियां रिट्रैक्टेबल, ऑटो, हीटेड, पता नहीं क्या क्या ऑफर कर रही हैं यहाँ पे। स्मार्ट एंट्री तो बहुत कॉमन होती जा रही है, इनमें अभी तक नहीं आई। लेकिन इस गाड़ी में एक चीज है जो कि इसको जस्टिफाई करती है, और वो है रिलायबिलिटी। ये गाड़ियां बहुत लंबे अरसे तक काम निकालती हैं, और इसके अलावा फिर बिग भी इजीली जाती हैं। खैर बाकी इसमें साइड स्कर्ट लगी हुई है जो कि लुक्स को बेहतर बना रही है। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है, क्योंकि डोर्स वगैरह इसके काफी बड़े और स्पेशियस हैं। और ये गाड़ी क्योंकि छोटा वर्जन है, तो इसमें जो आर्मरेस्ट हैं और सीट्स वगैरह हैं ये फैब्रिक की फिनिश में आते हैं। ये गाड़ी सिर्फ 200 चली हुई है और ये अभी से गंदे हो गए हैं, है क्योंकि फैब्रिक इसके बड़े वर्जन के अंदर लेदर आता है। फिटिंग्स मेरे ख्याल से यहाँ बेहतर की जा सकती थी, क्योंकि अगर आप इसके कॉर्नर्स पर गौर करें, जो गैप्स वगैरह हैं इन पे गौर करें, तो ये अनइवन है। मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकते थे। और बाकी जब बात है फीचर्स की, तो इसकी ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, लेकिन बाकी सारी विंडोज नॉर्मल हैं। साइड मिरर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड नहीं होंगे। बाकी डोर अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन है ये मोस्टली चीप प्लास्टिक की फिनिश में, और यही चीज यहाँ पे कंटिन्यू की गई है। एक जो यहाँ पे चीज वियर्ड है वो है यहाँ का पैनल गैप। दरवाजा बंद करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा गैप होता है। बाकी जहाँ तो बात है स्टीयरिंग व्हील की, तो इसका काफी हद तक गारंटी से मिलता जुलता है। यहाँ क्रूज वगैरह नहीं दिया गया छोटे वर्जन में, और है भी ये प्लास्टिक का, लेकिन मल्टीमीडिया के फंक्शन आते हैं। और मीटर भी इसका लुक के लिहाज से डिसेंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसकी थीम काफी हद तक टोयोटा की जीआर कार जैसी कर दी गई है, ब्लैक, व्हाइट और रेड की। और ओवरऑल मेरे काफी फिट है। इसमें फिर यहाँ पे एमआईडी दिया गया है, जो कि आपको गाड़ी की स्टैट्स वगैरह शो करवाएगा, एवरेज वगैरह शो करवाएगा। और इसमें एक चीज बड़ी जबरदस्त है, वो ये है कि इसकी हेडलाइट्स अब ऑटोमेटिक आती हैं। यार इस जैसी गाड़ी में कुछ टाइम पहले तक तो ये फीचर सोच भी नहीं सकता था कोई, लेकिन अब ये गाड़ी ऑफर कर रही है, और ये वाला फीचर भी आपको अभी तक ऑल्टिस में देखने को नहीं मिलेगा। वाइपर इसमें नॉर्मल से ही है। और एक और चीज है जो कि सिविक भी ऑफर नहीं करी अब तक, वो है ये पार्किंग सेंसर का बटन। इसके बैक पे पार्किंग सेंसर आते हैं, और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, जो कि सिटी के टॉप ऑफ लाइन वर्जन में भी नहीं आता। ताकि यहाँ पे छोटे मोटे कॉइन होल्डर वगैरह दिए गए हैं। और अगले पैसेंजर्स के लिए तो इस गाड़ी का इंटीरियर स्पेशियस है। यहाँ पे हेड रूम, लेग रूम, ओवरऑल चौड़ाई का कोई इशू नहीं है, लेकिन बैक पे जाकर थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। डैशबोर्ड की इसकी वाइब अच्छी खासी स्पेशियस आती है। डैशबोर्ड का है भी काफी लंबा, और इतना बड़ा डैशबोर्ड आपको सिर्फ एक्स पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस है उसकी वजह से बैक पे थोड़ी तंग है ये गाड़ी। खैर पैनल के जिस तरह मैंने साइड पे बताए थे, यहाँ भी बहुत ज्यादा है। और इसकी जो सिल्वर स्ट्रिप्स हैं, इनके साइड पे अगर आप देखें तो ये प्लास्टिक के चंक्स नजर आ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से अजीब से हैं। फिनिशिंग यहाँ पे बेहतर हो सकती थी। नीचे यहाँ भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसकी जो दराज है, इसके बारे में भी एक चीज वियर्ड है, वो ये है कि ये है तो अच्छी खासी डीप, लेकिन इसमें यहाँ पे इतना बड़ा जो भी है स्लॉट दिया गया है, जिससे इसकी जो ओपनिंग है ये कम हो जाती है। यहाँ पर बड़ी चीज नहीं रह सकते। और इसके अलावा फिर इसमें पार्टीशन भी दी गई है। आई एम नॉट श्योर कि ये पार्टीशन क्यों है, मैंने इससे पहले कोई भी गाड़ी नहीं देखी जिनमें इस तरह से अलग पार्टीशन आती हो सेंटर कंसोल के लिए। और ये गाड़ी क्योंकि एटिव है, तो इसके एयरवेंट्स के अंदर ये क्रोम वाली फ्रिल्स आती हैं, छोटे वर्जन में ये नहीं आती। फिर ये टॉप ऑफ लाइन नहीं है, तो इसमें यहाँ पे स्क्रीन नहीं दी गई, जस्ट ये बेसिक सी फ्री है, लेकिन इसमें फीचर्स डिसेंट हैं। एयरवेंट वगैरह नॉर्मल है। ये वाला एरिया भी इसका सिंपल है। जो इसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन है उसमें यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता है। फिर इसके नीचे जो ये सारा एरिया है ये बहुत बड़ा है। इसमें मैंने इतनी बड़ी बोतल रखी हुई है, बट स्टिल ये यहाँ पे इजीली खड़ी हो रही है। ये मोस्टली गाड़ी में फिट नहीं आती। और यहाँ पे ये छोटी सी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जो कि यहाँ पे इसकी फील को थोड़ा बेहतर बनाती है। पीछे दिया गया गैस लाइटर, जो कि टोयोटा की मोस्टली कार जैसा है, और इसमें आप इसको डी में करके इस तरह से मैनुअली भी चला सकते हैं। ट्रांसमिशन इसमें ट्रिप्टॉनिक आती है, सीवीटी, और ये एक अच्छी चीज है।
बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, हैंड ब्रेक इसकी ट्रेडिशनल ही आती है। इसको लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन हैंड ब्रेक इसकी वहीं रह गई। इवन इसके ऑनर मैनुअल के अंदर भी बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिन पे ये गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई हुई है। हालांकि पाकिस्तान में ऑफ रोड ये गाड़ी और यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव आती है ये। इसके अलावा सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से बिल्कुल पूरा पूरा है। यहाँ पर आप हार्डली कोई छोटी मोटी बुक वगैरह रख सकते हैं, जबकि बाकी गाड़ियाँ इससे बड़ी ऑफर करती हैं। और इसमें फिर सीट जो है ये फैब्रिक की फिनिश में है। टॉप ऑफ लाइन में ये लेदर की आती है जैसा कि मैंने पहले बताया, और फिर इसकी रूफ जो है ये भी हार्ड टॉप ही आती है। ये गाड़ी पाकिस्तान में सनरूफ ऑफर करती ही नहीं है, सनरूफ आपको कोरोला से ऑनवर्ड देखने को मिलेगी। कैबिनेट्स वगैरह यहाँ पे बेसिक आती हैं। वेंटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, प्लस ये गाड़ी 2 एयरबैग भी ऑफर करती है, तो यहाँ पे इसकी वार्निंग्स हैं। बैक पे यूजुअली फेसलिफ्ट में टेल लाइट्स में इंप्रूवमेंट की जाती है, बट इसके केस में कुछ भी चेंज नहीं किया गया, वही एलईडी स्ट्रिप यहाँ पे आ रही है। लेकिन इसके अलावा लुक्स यहाँ मोर और लेस चेंज कर दी गई हैं। बम्पर पूरा रीडिजाइंड है, और यहाँ बेस्ट चीज ये है कि ये 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो कि आपको बैक करते हुए बीप करके इंडिकेट करते हैं कि डिस्टेंस कितना रह गया है। ये चीज अभी तक सिविक ने भी ऑफर नहीं की पाकिस्तान में। खैर बाकी इसमें फिर ये डिफ्यूजर ऐड कर दिया गया है टोयोटा की बाकी गाड़ियों की तरह। लेकिन एक चीज यहाँ वियर्ड है, वो ये है कि डिग्गी आप हमेशा बैक से खोलते हैं, सामान भी ला के बैक से रखते हैं, लेकिन बैक पे यहाँ पे कोई ओपनर नहीं दिया गया, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है। ये चीज ना ऑल्टिस 1.6 में आती है ना इसमें आती है, हालांकि ये बेसिक नेसेसिटी है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। रिलीज सिर्फ आपको दिया गया है यहाँ चाबी पे और अंदर, और इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये ओपन तो इलेक्ट्रॉनिकली होती है। इसमें फिर जो ट्रंक कैपेसिटी है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि इसकी डिग्गी कोरोला की डिग्गी से ज्यादा स्पेशियस है। इसकी ट्रंक कैपेसिटी है 500 लीटर, जबकि कोरोला की होती है 475 लीटर। ये एक मजे की चीज है। और इसमें फिर स्पेयर टायर भी आता है, स्पेयर टायर भी इसका फुल साइज का है। बाकी गाड़ियां यूजुअली आपको छोटी स्टेपनी देती हैं। रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं है। अच्छी चीज यहाँ पे है कि अब ट्रंक के अंदर इस गाड़ी के भी इंस्टॉलेशन आने लग गई है, कुछ टाइम पहले तक कोरोला भी ऑफर नहीं करती थी। बाकी इंप्रूवमेंट्स के नाम पे यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं, और इस पे जो ब्रेक लैंप है ये फंक्शनल है। फिर अगर बात की जब साइड की, तो इसके बारे में एक और अच्छी चीज ये है कि इसमें आप फ्यूल जैसे मर्जी डालें पाकिस्तान में ये इशू नहीं करेगी। इनमें कोई खास कॉम्प्लेक्स चीजें आती नहीं है, जैसे कि टर्बो चार्जर, प्लग इन हाइब्रिड वगैरह। ये टू द पॉइंट गाड़ियां हैं और बहुत लंबे अरसे तक आपको टेंशन फ्री काम देती हैं, इसलिए पाकिस्तान में इसकी मार्केट स्ट्रॉन्ग है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 42 लीटर्स की है। फिर रिम इसके फेसिलिटी में इंप्रूव किए गए थे, और रिम आपको 80 वाले वर्जन में ही देखने को मिलेंगे, छोटी गाड़ियों में व्हील कप आते हैं। फिर इसके बारे में एक और डिफरेंट चीज ये है कि यारिस में बैक पे डिस्क ब्रेक नहीं आती, ना सिटी ऑफर करती है। ये गाड़ी साइज के लिहाज से कोरोला वगैरह या सिविक वगैरह जितनी नहीं है, ये छोटी कैटेगरी है, प्रॉपर ये सी सेगमेंट की कार नहीं है, उससे नीचे आती है, इसलिए बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स आती हैं। और टायर का साइज जो है इसमें ये है 185, 60 और 15। रिम 15 इंच का ही रखा गया है अभी तक, और टायर जनरल का है। फिर इस गाड़ी में फेसलिफ्ट के बाद से शार्क फिन एंटीना ऐड कर दिया गया है, और इसकी रूफ जो है ये मोस्टली गाड़ियों से बहुत डिफरेंट है। इसमें ये शार्क हम्स किए गए हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाई, जो कि पहली नजर में देखने में लगता है कि इस पर डेंट पड़े हुए हैं या ये डैमेज हुई हुई है, बट ऐसा है नहीं, ये हम्स कंपनी से ही आते हैं। खैर एंट्री और एग्जिट इसमें बैक पे भी आसान है, लेकिन बैक पे बैठते ही ये थोड़ी गाड़ी तंग हो जाती है। ड्राइवर सीट जो है इसकी ये नॉर्मल पोस्टर पे है, और मेरे पास यहाँ पे लेग रूम बस पूरा पूरा ही है, और हेडरूम भी। लेकिन चौड़ाई के लिहाज से ये गाड़ी और भी तंग है। कंफर्टेबली इसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर थोड़ा फंस जाएंगे। और एक और यहाँ पे चीज वियर्ड ये है कि इसका जो ये सेंटर कंसोल है ये बहुत पीछे निकाला हुआ है। आप सीट देख सकते हैं कहाँ खत्म हो रही है, लेकिन कंसोल कहाँ तक आ रहा है। अगर मैं यहाँ टांग रखता हूँ तो टांग के लिए मेरे मूव करने की भी जगह नहीं है, सामने बिल्कुल कंसोल है, और इतना पीछे तक कंसोल मैंने पहले किसी गाड़ी में नहीं देखा। ये थोड़ी सी वियर्ड चीज है। फीचर्स यहाँ डिसेंट हैं, इस तरह से यहाँ पे पावर आउटलेट आते हैं, और हेडरेस्ट में 3 रोड पैसेंजर्स के लिए आते हैं, सीट बेल्ट भी दी गई हैं, बस सेंटर कंसोल की गाड़ी यहाँ पे ऑफर नहीं करती। इंजन ये गाड़ी 2 में ऑफर करती है, एक 1329 सीसी और फिर एक 1500 सीसी इंजन। ये 1329 है, और ये गाड़ी 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ठीक है स्पोर्टी साइज के लिहाज से। 1500 सीसी वाली गाड़ी के हॉर्स पावर 120 के आसपास होते हैं, और वो गाड़ी से आपको प्रॉपर फील होगी पावरफुल। ये थोड़ी स्लगिश है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बड़ी फिट है, वो ये है कि इसमें ट्रांसमिशन सीवीटी आती है, वही ट्रांसमिशन जो कि टोयोटा ने ऑल्टिस में अब जाके ऑफर करना शुरू की है कुछ सालों से। पहले वो गाड़ियां सिर्फ 4 स्पीड होती थी, और उसके अलावा सीवीटी ट्रांसमिशन आपको ग्रैंडी या फिर सिविक जैसी गाड़ियों में देखने को मिलती थी। अब ये चीजें इन गाड़ियों में इसलिए आने लग गई हैं क्योंकि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर दूसरा ऑप्शन चाइनीज गाड़ी, कोरियन गाड़ियां सीवीटी ही ऑफर कर रहे हैं। खैर बाकी परफॉर्मेंस के लिहाज से गाड़ी ठीक है, एवरेज ये गाड़ी आपको देगी 13-14 की सुकून से, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर है। और इसके अलावा इसके पार्ट्स आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाते हैं। इंजन टोयोटा की बाकी मोस्टली गाड़ियों से डिफरेंट ही है ये डुअल वीटीआई, और इसके अलावा इसमें एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आते हैं। फिर इसके बोर्ड के अंदर यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं दी गई, जो कि अगर आती तो मेरे ख्याल से बेहतर था। ये 26 मॉडल है, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, क्योंकि ये 200 किलोमीटर ड्रिवन है और पंजाब रजिस्टर्ड भी है। ये रेडी अवेलेबल है साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास, और इसकी डिमांड है 61 लाख रुपीज। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आपने अगर ये गाड़ी ब्रांड न्यू बाय करनी है या कोई भी और कार बाय करनी है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।